हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, बहुत ही जल्द मैं आपके लिए और वीडियो बनाने वाला हूँ जिससे कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज हम फिर से एक नई वीडियो के साथ आए हैं जिसमें आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो जैसे कि आपने थंबनेल और आपका टाइटल में भी देखा होगा कि विप्रो के जो आपका फ्यूचर है उसमें हमको कुछ 62,000 प्लस कुछ प्रॉफिट हो रहा है। तो वो जो प्रॉफिट है वो किस तरीके से मुझे हुआ, इसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे। तो मैं सीधा आपको चार्ट के ऊपर ले चलता हूँ, वहां पर अपनी बातचीत शुरू करते हैं। तो ये अब हम चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। तो अगर मैं आपको यहाँ पर पोजीशंस में जाकर दिखाता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपका विप्रो का फैब का फ्यूचर था। ठीक है, इसमें मुझको कुछ 62,000 प्लस 400 उसके ऊपर कुछ प्रॉफिट हो रहा था। तो ये कैसे हुआ इसको एक बार हम देखेंगे। यहाँ पर आप HL में भी यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कुछ छोटा सा प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन उसके लिए वीडियो बनाना मुझे ठीक नहीं लगा, इसलिए मैंने सोचा इसी में इसको मैं कवर अप कर दूंगा। तो यहाँ पर अब मैं विप्रो का चार्ट खोल रहा हूँ। ये आपका विप्रो का चार्ट आपके सामने आ रहा है। इसको सबसे पहले अब हम सबसे बड़े वाले टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि हम हर वीडियो में करते हैं। तो इसको अब हम मंथली के ऊपर देखते हैं कि ये कैसा काम कर रहा था। तो इसका अगर मैं मंथली का यहाँ पर आपको चार्ट दिखाता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते थे कि ये यहाँ पर अप ट्रेंड में था। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर ये आपका अप ट्रेंड था, ये आपका मंथली का टाइम फ्रेम के ऊपर। उसके बाद इसने क्या किया था, यहाँ पर ये गिरा था। यहाँ पर ये जो आपको जहाँ पर जगह दिख रहा है यहाँ पर गिरा था। एक बार हम यहाँ पर मूविंग एवरेज लगा देते हैं जिससे कि हमको थोड़ी सी एनालिसिस करने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपके अगर मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल यहाँ पर लेता हूँ और इसको हम 200 के ऊपर सेट करते हैं तो ये आपको मूविंग एवरेज 200 की आ चुकी है। तो अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ तो ये आपका मंथली का टाइम फ्रेम है जहाँ पर ये ऊपर जाके एक थोड़ी सी करेक्शन यहाँ पर की थी। तो इसके बाद हमको क्या करना होता है, जैसे कि आपको पता है कि हमको इसके छोटे वाले टाइम फ्रेम में जाना है। तो ये आपका वीकली के टाइम फ्रेम के ऊपर आ चुका हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, जो भी स्टॉक होता है उसकी जो 200 की मूविंग एवरेज होती है वो बहुत ही क्रूशियल होती है। अगर वहाँ पर कोई भी स्टॉक अगर सपोर्ट लेता है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा सपोर्ट होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो इसकी वीकली का टाइम फ्रेम है यहाँ पर इसने बहुत ही अच्छा इस 200 के ऊपर सपोर्ट लिया था। तो इसको जो है अब हम और छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो आपका वीकली का चार्ट है इसको अब मैं डेली के ऊपर कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पर चार्ट दिख रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो चार्ट है ये मंथली के टाइम फ्रेम में भी ऊपर है, वीकली और डेली में भी ऊपर है। तो अब हम देखेंगे कि मैंने इसमें कहाँ पर ट्रेड लिया था। तो सबसे पहले अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो इस चार्ट में मैंने 30 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर एक ट्रेड लिया था। जैसे पिछली वीडियो में भी हमने देखा था कि एबट इंडिया का जो चार्ट था उसमें भी मैंने 30 मिनट्स के ऊपर ट्रेड लिया था। तो इसको भी एक बार मैं अब 30 मिनट्स के ऊपर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं आपको 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम का चार्ट दिखाता हूँ तो ये आपका 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम आ चुका है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जैसे ये जो चार्ट है ना वीकली के ऊपर 200 के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा था, वैसे ही यहाँ पर 30 मिनट्स जो इसका है यहाँ पर आपका एक कंसोलिडेट करते हुए आपको यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा था। अब जो मेरा ट्रेड था वो कैसे बना था इसको एक बार हम देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था जो 200 की DMA होते हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से सपोर्ट का काम करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जब भी 200 के ऊपर कोई स्टॉक आता है तो उसको एक दो बार रिटेस्ट करने का मौका दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से ये यहाँ पर गिरा था। ठीक है, यहाँ पर गिरा था, उसके बाद ऊपर गया। ठीक है, यहाँ पर फिर से एक बार टेस्ट कर लिया। तो जैसा कि हमारी जो थियरी बताती है जब भी ये 2 बार टेस्ट करता है तो उसके बाद जो अगले हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बनते हैं वहाँ पर आपको लेना होता है। जैसे मैंने आपको पीछे भी बताया था ये आपका हायर टॉप होता है, हायर बॉटम होता है जब भी ये ऊपर वाले रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये जो आपको ऊपर गया था उसके बाद ये नीचे आया था। ठीक है, यहाँ पर मेरी एक ट्रेड बनी थी यहाँ पर। ठीक है, और जो मेरा स्टॉप लॉस का एरिया था वो यहाँ पर आया था। तो उसके बाद क्या होता है इसको एक बार हम देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको एक बहुत ही अच्छी चीज सीखने को मिलेगी। तो जैसे मैंने यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट किया था ना, एक बार मैं आपको ये सब क्लियर करके दिखाता हूँ ताकि आपको देखने में तकलीफ नहीं होगी। तो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर मेरा ट्रेड जो था वो एग्जीक्यूट हो चुका था और यहाँ पर जो था मेरा स्टॉप लॉस था। तो यहाँ पर क्या हुआ था, जब भी ये यहाँ से इसके ऊपर गया था तो मैंने यहाँ पर फ्यूचर में इसका स्टॉप लॉस प्लेस कर दिया था। और फ्यूचर में क्या हुआ, ये जो यहाँ पर स्टॉप लॉस था वो यहाँ पर नीचे कट गया था, लेकिन ये जो आपका स्पॉट का प्राइस आपको दिख रहा है ना इसमें यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ था। तो मेरा यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर लॉस हो गया था। लेकिन अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, जब भी ऐसे जब मौके आते हैं ना तो आप फिर से एक बार री एंट्री कर दीजिए। तो उसके बाद मैंने क्या किया, थोड़ी देर इसको यहाँ पर छोड़ दिया था और इसको थोड़ी देर ऑल कंसोलिडेट करने दिया। और यहाँ पर अगर एक कंसोलिडेट यहाँ पर करे बिना ऊपर चला जाता, मान लेते यहाँ से ऊपर जाता तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। मेरे यहाँ पर एक जो अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पर मिस हो जाती, लेकिन इसने वैसा नहीं किया, मुझे फिर से एक बार इसमें आने के लिए मौका दिया। तो इसने क्या किया, यहाँ से फिर से ये ऊपर गया,
यहाँ पर फिर से एक बार नीचे आया, दो यहाँ पर बहुत बार इसने टेस्ट किया। ये देखो, ये जो एरिया होता है ना, ये बहुत ही अच्छा एरिया होता है। उसके बाद फिर से यहाँ से ये ऊपर गया, नीचे आया और यहाँ पर फिर से एक बार ब्रेकआउट दिया। तो यहाँ पर जो थी मैंने फिर से एक बार एंट्री कर ली थी और यहाँ पर मेरा एक बार स्टॉप लॉस लगा दिया था। तो उसके बाद क्या हुआ, ये सीधा सीधा यहाँ से ऊपर जा रहा था। तो जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा था, यहाँ से फिर से एक बार ऊपर गया, फिर से एक बार नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, यहाँ से फिर से एक बार ऊपर गया। तो जैसे जैसे ऊपर जा रहा था, मैंने अपने जो स्टॉप लॉस थे वो एरिया अपने ऊपर करते चला गया। तो यहाँ से एक बार ये स्टॉप लॉस था, यहाँ पर आ गया। उसके बाद ये फिर से एक बार ऊपर चल पड़ा। तो और यहाँ पर नीचे आने के बाद फिर से जब इसने इसको क्रॉस किया तो मेरा जो स्टॉप लॉस था वो यहाँ पर आ गया। उसके बाद जैसे जैसे यहाँ पर मैं इसको ट्रेल करते चला गया और आज मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ये ऊपर गया, फिर से एक बार नीचे आया और इसने यहाँ पर लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स यहाँ पर फॉर्म करने शुरू कर दिए। अब हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पर और एक बार नीचे आ जाए, उसके बाद फिर से यहाँ पर एक आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन मेरी आपके लिए ये सलाह होगी कि जब भी आप किसी स्टॉक में हैंडसम सा प्रॉफिट ले लेते हैं ना, तो इसमें फिर से इतने बहुत जल्दी ना जाइए। उसके बजाय कोई ऐसे स्टॉक देखिए जो फिर से एक बार नीचे की अपनी जो 200 की डीएमए होते हैं उसके ऊपर खड़े हैं। तो ये आपका विप्रो का चार्ट आ गया है। एक बार हम फिर से वो दूसरा चार्ट देख लेते हैं, वो आपका HAL का चार्ट है। आपका यहाँ पर HAL देख सकते हैं, यहाँ पर भी कुछ 20,000 के आसपास प्रॉफिट बना था, उसको भी एक बार हम एनालाइज कर ही देते हैं। तो ये अब मैं HAL का चार्ट यहाँ पर खोल रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो सबसे पहले इसको सबसे बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं, वो आपका मंथली का टाइम फ्रेम है। ये मंथली में बहुत ही अच्छा चार्ट यहाँ पर है, तो इसको कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, ये ऊपर ही जा रहा है। अब इसको छोटे टाइम फ्रेम में लाते हैं, ये आपका वीकली का टाइम फ्रेम आ चुका है। तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक बार हम इसको डेली के ऊपर देखते हैं। तो डेली में भी ये ऊपर जा रहा था। इसको अब मैं ट्रेड कैसे किया था इसको एक बार देख लेते हैं। तो ये जो चार्ट था इसको 30 मिनट्स नहीं, इसको 1 आवर के ऊपर ट्रेड लिया था मैंने। तो ये आपका अगर मैं आपको 1 आवर का टाइम फ्रेम निकाल के दिखाता हूँ तो कुछ चार्ट जो है ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले ये यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा था। तो सबसे पहले यहाँ पर एक बार आया। तो हमारा जो फॉर्मूला बोलता है कि इसको 2 बार टेस्ट करना चाहिए और उसके बाद जो हायर टॉप्स और हायर बॉटम्स बनेंगे वहाँ पर आपको लेना होता है। तो यहाँ से ये एक बार यहाँ पर ऊपर गया था, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पर नीचे आया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया बना था ना, ये इसने यहाँ पर नीचे टच नहीं किया था, इसलिए ये जो चार्ट है इसमें हमारा जो ट्रेड एक्टिवेशन नहीं बना था। तो यहाँ पर मैंने क्या किया था, इसको यहाँ पर नहीं लिया था। तो इसने क्या किया, यहाँ से ये पूरा ऊपर गया, यहाँ पर एक बार फिर से यहाँ पर नीचे आ गया। तो अब यहाँ पर क्या हो चुका है, ये 2 बार यहाँ पर रिटेस्ट हो चुका है। एक बार यहाँ पर, दूसरी बार ये यहाँ पर रिटेस्ट हो चुका है। तो इसमें अब जो हायर टॉप्स और हायर बॉटम्स बनेंगे उसमें आप एक बार फिर से आ सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं ये आपका एक पहला वाला जो हायर हाई बना था, उसके बाद ये नीचे आया था, उसके बाद ये ऊपर गया था। तो यहाँ पर मेरी यहाँ पर ट्रेड बनी थी। और ये जो चार्ट है ना, इसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ क्योंकि इसने बहुत ही जल्द यहाँ पर हमारे जो स्टॉप लॉस है इसको हिट कर दिए। जैसे आप देख सकते हैं सबसे पहले ऊपर गया, उसके बाद नीचे आया, उसके बाद फिर से ऊपर गया और आज जो है ये एरिया यहाँ पर काट दिए। तो मेरा जो स्टॉप लॉस था वो यहाँ पर ट्रिगर हो गया। तो इस तरह से जो है आप चार्ट की एनालिसिस कर सकते हो। यहाँ पर आपको लगेगा कि ये जो चार्ट्स है ना, उनमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। जैसे कि जो चार्ट होता है वो 200 के डीएमए पे ऊपर आता है, उसके बाद 2 बार रिटेस्ट करता है, उसके बाद जो हायर टॉप्स हायर बॉटम्स होते हैं उसके ऊपर आपको ट्रेड लेना होता है। तो ये जो बातें हैं ये बार बार रिपीट हो रही है। तो आपको जो है यही सीखना है कि आपको रिपीटेशन करना है, बार बार ये आपको चार्ट्स देखने हैं, उसके ऊपर ट्रेड लेने होते हैं। तो इससे आपकी बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस बनेगी और धीरे धीरे करके आपको प्रॉफिट भी आएगा। तो ऐसे ही और चार्ट्स है जो भी 200 के ऊपर कंसोलिडेट कर रहे हैं, उसको भी हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। और अगर आपको भी कोई ऐसे चार्ट्स मिलते हैं जो किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर, जैसे वीकली, मंथली या फिर डेली, 1 आवर, 2 आवर, किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आपको मिलते हैं तो उनके ऊपर आप ध्यान रखिए और जैसे ही वो ब्रेकआउट के कगार पे होते हैं वहां पर आप अपना एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ऐसे ही धीरे धीरे छोटी छोटी क्वांटिटी करके आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा। तो आई गेस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।